हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 8 साइंस में चैप्टर 18 है ध्वनियाँ तरह तरह के इसके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। तो चलिए प्रारंभ पहले हमारा सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला देखिए, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो इसके लिए माध्यम होना चाहिए। कौन से माध्यम होना चाहिए? तो हमें यहाँ पे ध्वनि के लिए ठोस, द्रव या गैस, ठीक है, निवार्त में ध्वनि का गमन नहीं होता। ये 3 माध्यम होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए दूसरा, अश्रव ध्वनि कहलाती है, जिसे हम सुन नहीं सकते हैं। वो कौन सी ध्वनियाँ कहलाती हैं? तो अश्रव ध्वनि की बात की जाए तो 20 हर्ट्ज से कम, ठीक है, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, ठीक है, तो हम सुन नहीं पाते हैं। कौन से सुन पाते हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, इसी बीच की ध्वनि को हम सुन पाते हैं। ठीक है, ये रेंज कहलाती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी क और ख दोनों होगा। 20 से कम और 20,000 से अधिक, ये दोनों हम नहीं सुन पाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किसी कंपित वस्तु का अपनी माध्य स्थिति से दोनों और अधिकतम दूरी का जो विस्थापन होता है वो कहलाता है आयाम कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखिए, ध्वनि किसी वस्तु एक कंपन द्वारा उत्पन्न होती है, आपको भरना है कंपन। दूसरा, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यहाँ आवृत्ति होगा। इसके बाद कंपित वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में अपना एक दोलन पूरा करता है तो उसे कहा जाता है आवर्तकाल। आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड। ठीक है, अवांछित ध्वनि को क्या कहा जाता है? अवांछित ध्वनि को कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण या कोलाहट भी आप इसे कह सकते हैं, जिसे कम करने के उपाय करना चाहिए। तो ये आपका पूरा हुआ। अब इसके बाद देखिए तीसरा क्या है, निम्न वाद्य यंत्रों उस भाग को पहचाने जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। तो ढोलक में कौन सा उस यंत्र का भाग होता है जो ध्वनि उत्पन्न करता है? तो ढोलक में जो सबसे ऊपर होता है वो चमड़े की सतह होती है। इसके बाद झाल में किनारे की सतह होती है। बांसुरी में जीभी होती है। एक तारा में तार होता है और सितार में भी तार होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। माता पिता एक आवासीय मकान खरीदना चाहते हैं जिसमें आपको भी रहना है। एक मकान जो है मुख्य सड़क के किनारे और दूसरा मकान जो है सड़क के दूर एक बागीचे में, जहाँ इसी सड़क पे एक रास्ता भी जाता है जो मुख्य सड़क से जोड़ता है। आप किस मकान को खरीदने की सुझाव देंगे? उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो आपको आंसर लिखना है, मेरा सुझाव रहेगा कि मुख्य सड़क से दूर बागीचे के पास वाले मकान खरीदा जाए। क्यों? इसका कारण क्या है? तो देखिए, पहला जो बिंदु है कारण, क्योंकि मुख्य सड़क पर गाड़ियों के आने जाने से शोरगुल, नॉइस यानी ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होगा। दूसरा देखिए, बागीचे के पास वाले मकान में शांति रहेगी और शुद्ध हवा का आगमन रहेगा। तीसरा जो कारण है, बागीचे के पास वाले मकान में जाने के लिए मुख्य सड़क से जुड़ी एक रास्ता भी है। ठीक है, तो यही आपका सुझाव रहेगा। इसके बाद पांचवा सवाल देखिए, आपका मित्र मोबाइल से हमेशा संगीत सुनता रहता है, क्या यह कार्य कर रहा है? ये सही है? व्याख्या करना है हमें। तो इसका आंसर लिखना है, अगर मेरा मित्र मोबाइल से हमेशा संगीत सुनता रहता है तो वो सही कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके कानों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और अस्थायी या अस्थायी तौर पे श्रवण शक्ति यानी सुनने की क्षमता खत्म हो सकती है। ठीक है, संगीत सुनने से मोबाइल पर। इसके बाद 6 नंबर देखिए, मानव कान का नामांकित चित्र बनाना है और उस कार्य को लिखना है। आइए करते हैं। तो ये आपको डायग्राम यानी चित्र बना लेना है। ठीक है, कर्णपटल नालिका, और ये आपको यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है। बाहरी भाग जिसकी आवृत्ति किप जैसी होती है कर्ण पल्लव कहा जाता है। ठीक है, ये वाला, ये पूरा लिखते हुए आपको यहाँ तक कर लेना है। ये कान के बारे में हो गया और ये आपका पिक्चर भी हो गया। तो समाप्त होता है आज का सेशन। धन्यवाद।